है? हमारी है, हमारी है। ये जंगल जमीन किसकी है? हमारी है, हमारी है। मैं इस समय अलीराजपुर ज़िले के नर्मदा के किनारों के चिकलदा गांव में खड़ा हूं। आकड़िया ग्राम पंचायत लगती है और यहां पर एक मीटिंग हुई है। तस्वीरें देखिए, यहां आसपास के 3 गांव के ग्रामीण यहां पर बैठे थे। विषय ये था कि अलीराजपुर के डीएफओ ने एक पत्र जारी किया है, कलेक्टर को भी लिखा है और अपने रेंजरों को भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नर्मदा के किनारे 5 किलोमीटर तक के अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए। ये सीधा सा मसला आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक नई पीढ़ी 2005 को स्टेटस मान के आदेश जारी किया गया है। तब तक एक नई पीढ़ी सामने खड़ी हो चुकी है। अगर इस आदेश का पालन हुआ तो करीब 70 से 80% आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ेगा। इसी चिंता में यहाँ पर ये 3 गांव के लोगों ने, आप देखिए, इकट्ठा होकर एक मीटिंग की है। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि आखिर अब ये इस आदेश को लेकर क्या सोचते हैं। क्या आदेश सर है? हमारा ये है, पहले भी कि ये नोटिस मिला था 1 महीने पहले से। तो हमने जो बीट गार्ड है फॉरेस्ट, उनको बताया, मीटिंग हुई थी, बात की, तो उन्होंने बोला कि जो 2005 के बाद जो ज़मीन खेड़न की है उसको हटाएंगे आप, और दूसरी ज़मीन बच जाएगी। आप इसको हमारे को दे दो तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जो ज़मीन 2005 के बाद जो खेड़न की है उनको, चाहे उनके अंदर घर हो, क्या मकान हो, पक्का को कुछ भी बना, उसको हटाना पड़ेगा। ऐसा करके हमारे को जो नोटिस मिला था, उसके बावजूद हमने उनको बोला कि हम ये जो हमारे जो ज़मीन है, जो हमारे बाप दादा हमारे पहले से यहाँ पे रहते हैं। जब सरकार का जो फॉरेस्ट जो कानून नहीं बना, तब से हमारी जो पीढ़ी है यहाँ पे रहती हुई आई है। और जो इनका तो नियम बाद में आया होगा, लेकिन हमारे बाप दादा और हमारे आदिवासी समुदाय जो है वो पहले इस मतलब अंग्रेजों के ज़माने से तब तक यहाँ पे लड़ाई तक लड़ी है और यहाँ पे से पहले से रहते थे। तो ये जो ज़मीन है वो हमारी ही है और सरकार की नहीं है। हम जो 1 इंच तक हम सरकार को ज़मीन नहीं लेने देंगे। आपका कौन सा गाँव? चिलकदा। नोटिस मिला आपको भी? जी। क्या बोल रहे हैं? अब नोटिस में कह रहे हैं कि अभी जो अतिक्रमण ज़मीन है, ये अतिक्रमण मुक्त करना है और ज़मीन खाली करना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे? इसमें हमारी ये राय कि हम दादा परदादा से यहाँ पे रह रहे हैं गांव में, और हम ये जो अतिक्रमण मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो हम अतिक्रमण मुक्त नहीं होने देंगे और सरकार को 1 इंच तक ज़मीन हम नहीं देने देंगे। आपको मिला दादा? हाँ, मिला ने नोटिस। क्या लिखा है उसमें? उसमें हटाने का नियम मतलब नोटिस आया। तो हम तो जैसे मेरा नाम तेरी सिंह है और आकड़िया रहने वाला है, ग्राम पंचायत आकड़िया है। अरे अभी बैठक रखे चिलकदा में। खाली करोगे ज़मीन? नहीं, उसमें हमारे के पीढ़ी से अंग्रेजों लोगों से हम लोग आदिवासी लड़ते लड़ते मर गए, और किसके साथ लड़ेंगे? और भी लड़ेंगे, ज़मीन नहीं देंगे। हाँ, लड़ने की तैयारी है, हमारी एकता है, इसीलिए मीटिंग की है, इसलिए। और ज़मीन नहीं देंगे। मिला नोटिस? हाँ, सुना था सर। सुना है? हाँ। क्या सुना है? और अब ये सुना है कि पहले पुराना से बात है, तो वो डूब क्षेत्र के नर्मदा घाटी के में डूब में जा रहे हैं, उसकी बात मैं पहले बताता हूँ। कि पहले जो डूब में जा रहे थे उसको सरकार ने बोला था कि जो पानी में जो डूब में जा रहा है उसको बोला है कि जो खातेदार है उसको भी देंगे, और 18 साल वाला उम्र का लड़के है उसको भी देंगे, और कोई बाहर से लोग आ रहे हैं उसको भी देंगे, और गाय गुवाल का होएगा उसको भी देंगे, और कुटवाल को भी देंगे, सबको देंगे करके ने जो डूब क्षेत्र में पहले उजाड़ दिया। उसमें जो खातेदार था उसको दिए, और बिना खातेदार और 18 साल के लड़के से उसको भी छोड़ दिया, और बिना खातेदार थे उसको भी छोड़ दिया। आज की तारीख में सरकार ने पूरा पानी चिरे तक आ गया है, तो भी आज तक कुछ डूब में आलते फालते लोगों को नहीं दिया। और दूसरी बात है, जंगल की बात आई, अब 5 किलोमीटर की दूरी पे हटाने की नोटिस दिया है। तो उस बारे में कि अब हमारे जो बाप दादा ने पीढ़ी से गांव में रह रहे हैं, तो हम तो ये तो बाप दादा की पीढ़ी से ज़मीन है, पीढ़ी से गांव, जो बाप दादा ने वेट करके ने गांव रखे हैं, तो उसी गांव में हमने बाप दादा से गांव में रह रहे हैं, बाप दादा से नवाड़ कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो आज सरकार ने कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर अंदर जो आएगा उसको हमने हटाएंगे।
उसको कुछ मिलना नहीं है। जो तो ये आज जो आप लोगों ने मीटिंग की है उसमें क्या तय किया है? हमने ये तय किया है कि अब पहले भी हमको सरदार सरोवर डैम के नाम से विस्थापित किया है और आज भी ये नोटिस आया कि 5 किलोमीटर तक जो भी जंगल की भूमि है वो हटाई जाए, जो 2005 के बाद जिसने भी कब्जा करी है। तो हमने तब मन बना लिया कि हमारे जंगल ज़मीन के लिए और हमारे समाज के अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम मरना भी पड़े तो मरेंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे। और भारत सरकार ने जो वन अधिकार अधिनियम के तहत एक जो कानून बनाया है, तो अगर उसमें अगर जैसे सरकार को यहाँ पर्यटक का बढ़ावा देना है तो वन अधिकार अधिनियम से हमारे को यहाँ का अधिकार दे। गांव में जो भी जंगल की ज़मीन है, गांव चाहेगा तो पर्यटक भी आगे बढ़ाएगा। गांव की मर्जी से होना चाहिए सब। पैसा एक्ट कानून बना है, बिना समिति के आदेश से इन्होंने अपने हिसाब से बस नोटिस जारी कर दिया है। अब यहाँ पर 2005 के बाद अगर ज़मीन देखी जाए तो यहाँ के 80% लोगों के पास पट्टे नहीं है। यहाँ पर पुराने जो लोग आप ये कह रहे हैं कि जो सामुदायिक वनाधिकार का प्रावधान है वो लागू करते हुए आप लोगों को मिलनी चाहिए। हाँ, जो सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम है उसके सहित हमारे को ये हमारा जंगल चाहिए हमको। तो जमराला भाई लड़ाई लड़ोगे पक्का? हाँ सर, देखो हमारे आदिवासी लोग नर्मदा पट्टी पे हमारा लोग रह रहे हैं। हमारे को पहले ये पता नहीं थे कि पहले ये था कि हमारा लोगों को जो धूप में आया था इसको हर आदमी को चौकीदार से लेकर सब कुछ ज़मीन देने की सरकार बोली थी, किसी को ज़मीन दी ही नहीं। आज ये सरकार बोल रही कि 5 किलोमीटर दूर से और हटाना तो सरकार देने वाली नहीं है। ये 5 किलोमीटर दूरी बात छोड़ देना चाहिए सरकार कि ज़मीन का अधिकार है, यहाँ का मालिक आदिवासी इसकी ज़मीन है, भले वन अधिकारी है कि भले रेवन्या में है, बाकी ये ज़मीन हम ये पब्लिक हम देने नहीं चाहते, हम भी देने नहीं देंगे। हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। हमारे इतनी ताकत है कि ये 3 गांव के लोग इकट्ठे करके हमारे को बुलाए तो हम अरे हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारा ये बात है कि हमारा क्षेत्र में आज नर्मदा बन गई तो पानी भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए सरकार पानी नहीं दे रही क्या? इनको हटाने के लिए पानी नहीं मिल रहा है क्या ये अपने ये मथुरा पट्टी में? तो हमारे को ये मालूम पड़ गया अभी कि पानी इधर देगा, इधर नहीं। तो हम ये सोच लिया सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगी हम आदिवासी एकता होके सब लड़ेंगी। बाकी ये ज़मीन हम कभी दे, भले कुछ भी रेवानी हो कि कुछ भी ज़मीन हम कभी सरकार को देने नहीं चाहते। देखिए, ये डीएफओ अलीराजपुर की चिट्ठी जारी होने के बाद से लगातार नर्मदा इलाके के गाँव में दहशत भी है, नाराज़गी भी है। लोग बैठकें कर रहे हैं। आज यहाँ बैठक हुई है, चर्चा 13 तारीख को सोंडवा में बैठक की है, 15 को सोंडवा में मीटिंग की है, 13 को भी कोई बैठक है कई गांव में, मथुआड़ में। तो ये जो लगातार बैठकें हैं उससे यहाँ के जो नर्मदा किनारे के आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं, लड़ाई लड़ना चाहते हैं अपने हक की। अब यहाँ पर एक ज़रूरत है संवाद की। सरकार को इनसे संवाद करना चाहिए, इनको संवाद के जरिए बताना चाहिए कि इनका जो वनाधिकार है, सामुदायिक वनाधिकार का जो अधिकार है वो इनको दिया जा सकता है, उससे पर्यटन की संभावनाएं बन सकती हैं, आदिवासी समाज उसका उपयोग कर सकता है अपने तरीके से। अब क्या एक्शन वन विभाग लेता है इसका इंतज़ार है, क्योंकि कईयों को यहाँ पर नोटिस डिलीवर्ड हुए हैं। लोगों में इस नोटिस के मिलने के बाद दहशत का माहौल है। इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।